बच्चों पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 11 की गणित की पुस्तक का अध्याय नंबर 11, इसकी 11.3 प्रश्न वाला हम शुरू करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ 11.1 और 11.2 में हमने क्या पढ़ा बच्चों, पता ना आपको। वृत्त के बारे में पूरा डिटेल्स हमने पढ़ लिया, परवलय के बारे में हमने पढ़ लिया, एक्स अक्ष के अनुदिश क्या डायग्राम बनेगा, वाई अक्ष के अनुदिश क्या डायग्राम बनेगा। अब बच्चों बारी आती है किसकी, दीर्घवृत्त की, और फिर इसके बाद बच्चों हम क्या पढ़ेंगे, अति परवलय। ठीक है, तो इसके बारे में बेसिक में तुम्हें डायग्राम समझाता हूँ, फिर तुम्हारी पाठ्य पुस्तक के एग्जाम्पल के माध्यम से मैं तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर हम प्रश्न हल करेंगे। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों ध्यान से देखो, ये हमारा इसकी इक्वेशन होती है बच्चों एलिप्स की, जहां पर हम क्या बोलेंगे, ये कब बनेगा, जब a ग्रेटर देन b होगा, यानी कि x का हर जब y के हर से ज्यादा होगा। अगर ऐसा है तो दीर्घवृत्त का दीर्घ अक्ष एलिप्स पूरा सर्किल तो नहीं है ना, x अक्ष के अनुदिश होगा, प्लस माइनस c, 0 बच्चों ये होता है जब x अक्ष के अनुदिश होता है, जब x अक्ष का हर y के हर से बड़ा होता है, यानी कि a का मान जब b से बड़ा होगा तो इस तरह से बनेगा, यानी कि x अक्ष पर होगा तो नाभि के केंद्र के निर्देशांक प्लस माइनस c, 0, शीर्ष के निर्देशांक प्लस माइनस a, 0, दीर्घ अक्ष की लंबाई 2a, लघु अक्ष की लंबाई 2b, है ना, और वही उत्केंद्रता बच्चों वही होती है c/a। बात समझ आ रही है, इनमें रिलेशन होता है c² बराबर a² माइनस b², c² माइनस c² बराबर a² माइनस b²। नाभि लंब जीवा की लंबाई 2b² अपॉन a, सब कुछ तुम्हारी पाठ्य पुस्तक में दी हुए हैं, बस तुम डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे तुम्हें पर। ठीक है, अब बच्चों दूसरा डायग्राम देखो, जब दीर्घ अक्ष y अक्ष के अनुदिश हो, यानी कि अब x² अपॉन b² आ गया, और यहां पे बोलेंगे b इज ग्रेटर देन a, तो केंद्र के निर्देशांक 0 प्लस माइनस c, शीर्ष के निर्देशांक 0 प्लस माइनस a, वो सारी बातें सेम रहेगी, सारे मामले सेम रहेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उदाहरण के माध्यम से समझे बच्चों को। बच्चों अब आपकी पाठ्य पुस्तक के उदाहरण हम करते हैं, सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक खोल लें, मैं एक एक उदाहरण का सॉल्यूशन आपको समझाते हुए चलता हूँ। सॉल्यूशन आपके सामने आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। ठीक है, जहाँ पे समस्या हो, जहाँ पे समझ में कम आ रहा हो, वीडियो पॉज करके उसको दोबारा सुनना बच्चों ना। दीर्घवृत्त x²/25 प्लस y²/9 बराबर 1 के नाभियों और शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ व लघु अक्ष की लंबाइयाँ, उत्केंद्रता और नाभि लंबी की जीवा की लंबाई हमें याद करनी है। तो सारी बातें मैंने तुम्हें सिखा दी बच्चों, बहुत आसान है। अब देखो इसका कंपेयर हम किससे करेंगे, इसका मानक समीकरण दीर्घवृत्त का क्या होता है, x²/a² y²/b² बराबर 1 होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि a का मान b से बड़ा है, यानी कि x का हर b के हर से ज़्यादा है। यस, इसका मतलब जो हमारा दीर्घ अक्ष है वो किसके अनुदिश होगा बच्चों, x अक्ष के अनुदिश होगा। इस बात से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका कंपैरिजन हम इससे करेंगे, इसको इससे जब कंपेयर करते हैं तो बच्चों a² बराबर 25, यानी कि a का मान 5 प्राप्त होता है, यस और नो। अच्छा, b का मान कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है, और हमें c² निकालना हो, c, तो बच्चों ये कैसे आता है, a² माइनस b², तो क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 25 में से 9 गया तो बाल को कितना बचा हमारे पास, 16। ठीक है, तो c² का मान 16 आ गया और c का मान बच्चों कितना आ गया, 4 आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब नाभि के निर्देशांक बच्चों कितना आ जाएंगे, प्लस माइनस c, 0, बोलो हाँ या ना। इसका मतलब हमारा आंसर बच्चों कितना आ गया, c का मान कितना है, 4 है, तो प्लस माइनस 4, 0, ये नाभि के निर्देशांक हमारे पास आ गया, यस और नो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं बच्चों शीर्ष, तो शीर्ष क्या होता है, a, 0, यस, है ना, यानी कि प्लस माइनस a, 0 ये हमारे पास शीर्ष हो जाएंगे, तो माइनस 5, 0 x अक्ष पर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब सारी बातें अपन निकाल लेते हैं। उत्केंद्रता तुम्हें पता है बच्चों, उत्केंद्रता E बच्चों क्या होता है, c/a, c का मान हमारे पास कितना है, 4/a का मान बच्चों कितना है, 5, ये लो खत्म। नाभि लंबी की जीवा की बात कर रहे हो तो बच्चों 2b²/a आंसर आ जाएगा। 2b की वैल्यू बच्चों कितनी है हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9/a का मान बच्चों कितना है हमारे पास, 5, तो 9 दूनी 18/5, ये आंसर आ गया। और क्या पूछ रहा है, दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की लंबाई, दीर्घ अक्ष की लंबाई बच्चों कितनी होती है, 2a, यस, तो 2 गुणा 5 कितना आंसर आ गया, 10, लघु अक्ष 2b, 2 गुणा 3 कितना आंसर आ गया, 6, ये लीजिए सारे आंसर आ गए। बस बहुत बेसिक बात है, प्रॉपर तरीके से ऐसे कर लो। देखो ये सारी बातें मैंने तुम्हें समझा दी पहले ही। c का मान 4 आ गया हमारे पास, तो नाभियों के निर्देशांक प्लस माइनस 4, 0,
शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस a,0, तो अलग अलग लिख दिया इसने, एक ही बात है। दीर्घ अक्ष की लंबाई हमने निकाल ली, लघु अक्ष की लंबाई हमने निकाल ली, ठीक है। अच्छा अब देखो ये क्या कर रहा है, 2b², ये क्या बोल रहा है, लघु अक्ष की लंबाई बच्चों 2b बराबर 6 आ गई, और उत्केंद्रता c/a, वो नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई 2b² 18/5, सारी बात हमने निकाल ली। बहुत आसान है क्या, बढ़े थोड़ा सा आगे। अगला दीर्घवृत्त 9x² + 4y², वही सारी बातें वही है, सेम क्वेश्चन। तो देखो इसको पहले दीर्घवृत्त के मानक समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है सर बराबर में 1 आता है और यहाँ पे बराबर में 36 आ रहा है, तो 1 लाने के लिए दोनों तरफ 36 का भाग हम देंगे। तो 9x² बटे 36 प्लस 4y² 36 बराबर 1। तो बच्चों x² बटे कितना आ गया हमारे पास, 9 चौक 36 4, और y² बटे 9 बराबर 1। बच्चों यहाँ पे तुम देख पा रहे हो कि b का मान a से बड़ा है, यानी कि a का मान b से छोटा है। इसका मतलब इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, यानी कि इसमें दीर्घ अक्ष बच्चों किसके अनुदिश होगा, y अक्ष के अनुदिश होगा, यानी कि इसको कंपेयर करेंगे x² बटा b² y² बटा a² बराबर 1 से। अब बस सारी बातें वही होंगी। यहाँ पर देखो b का मान कितना आने वाला है हमारे पास 2, a का मान कितना आने वाला है 3, यस। c का मान निकालें तो c² बराबर a² माइनस b², तो 9 माइनस 4 यानी कि 5, तो c बराबर √5 आ गया। तो बच्चों √5 आ गया तो नाभि के निर्देशांक बच्चों कितने हो जाएंगे, प्लस माइनस √5, 0, पहला आंसर, ठीक है। a का मान बच्चों कितना आ गया 3, तो अब y अक्ष के अनुदिश है तो 0, प्लस माइनस 3, ये शीर्ष के निर्देशांक हमारे पास आ गए। दीर्घ अक्ष की लंबाई बच्चों 2 गुणा a कितना हो गया 6, लघु अक्ष की लंबाई 2 गुणा b, तो बच्चों b यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 2, ये हमारे पास आ गया 4, ये डिब्बे में पैक कर रहा हूँ मैं सारे आंसर्स को। नाभिलंब की जीवा 2b², बच्चों b का मान 2 बटे 2b² बटा a, तो बच्चों a का मान कितना है हमारे पास, a का मान सर हमारे पास है 3, तो 4 दूनी 8 बटे 3, ये आंसर आ गया। अब बच्ची उत्केंद्रता E, बच्चों E का मान कितना होता है C बटा A, ये लीजिए सारी बातें आ गई, मैच कर लेते हैं बच्चों, आ जाओ। वही बातें लिखी हुई सारी, B बराबर 2, A बराबर 3 प्राप्त होता है, E बराबर √5 बटे 3, नाभियों के निर्देशांक 0 प्लस माइनस √5, शीर्षों के निर्देशांक, दीर्घ अक्ष की लंबाई 6 आ गई, लघु अक्ष की 4 आ गई, उत्केंद्रता √5 बटे 3 आ गई। इस तरह से इन्हीं पर आधारित तुम्हें तुम्हारी प्रश्नमाला के प्रश्न मिलेंगे, तो कर पाओगे ना तुम आराम से। तो इसको एक एक क्वेश्चन को करने के बाद है ना वीडियो पॉज कर दो, रफ कॉपी में बिना देखे हल करो, अटक जाओ तो वीडियो देखो, फिर फेयर कॉपी में बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में जिस तरह से एग्जाम में रिप्रेजेंट करना है। एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना होता है बच्चों, सारी बातों को एग्जामिनर को मैं लिखकर समझानी है, जैसा कि तुम बोर्ड पे देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट उदाहरण नंबर 11, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए, इसकी नाभियों के निर्देशांक। अब बच्चों देखो एक्स अक्ष के अनुदिश है ना, नाभियों के निर्देशांक यानी कि प्लस माइनस c, 0, तो c से कंपेयर करें तो c का मान बच्चों कितना आ गया 5, यस। शीर्षों के निर्देशांक प्लस माइनस a, 0, यानी कि बच्चों a का मान यहाँ पे कितना आ गया 13। तो सबसे पहले b का मान निकालते हैं, हमें एक रिलेशन पता है c² बराबर a² माइनस b², 13 का स्क्वायर कौन है, एक सेकंड बच्चों, c का मान 13 थोड़ी है, a का मान 13 है हमारे पास, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं, सभी बालक बालिकाएं ध्यान से देखें। c की वैल्यू बच्चों कितनी है निकालनी है, c की वैल्यू दी हुई है 5, ठीक है। तो c की वैल्यू 5 रख दो तुम डायरेक्ट, 5 का स्क्वायर बराबर a की वैल्यू कितनी है 13 का स्क्वायर माइनस b², तो बच्चों यहां से b² की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास 169 माइनस 25 144, यानी कि बात करें तो b बराबर बच्चों कितना आंसर आ जाएगा 12। a का मान आ गया, b का मान आ गया, c का मान आ गया। अब तो सब कुछ अपन निकाल लेंगे, कोई चिंता वाली बात ही नहीं है। आ जाओ बच्चों ध्यान से देखो, अब हमें क्या क्या निकालना है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण। समीकरण के लिए एक्चुअल में हमें निकालना क्या होता है, x² बटा a² y² बटा b² बराबर 1, जहां पर a का मान b से बड़ा होगा, है ना, x अक्ष के अनुदिश, ठीक है। तो a का मान कितना है तुम्हारे पास 13, तो x² बटा 13 का स्क्वायर 169
वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर कितना आ गया 144 और बराबर 1। ये हमारे पास दीर्घवृत्त का मानक समीकरण आ गया। बस खत्म। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेगा घुमा फिरा के, बात उस समीकरण की करेगा बस, है ना। डेटा का भी इक्वेशन देके वो डेटा पूछ लेगा, वो डेटा देके इक्वेशन पूछ लेगा, तो निकाल लेंगे अपन। क्या चिंता करते हो तुम, आगे बढ़ो। ये इस तरह से आप लिख लेना इसकी पूरी लैंग्वेज। उदाहरण नंबर 12 क्या कह रहा है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, करते हैं। इसके दीर्घ अक्ष की लंबाई, तो दीर्घ अक्ष की लंबाई हमें कितने दे दी 20, तो यहां से a का मान सर हमें 10 प्राप्त होता है। ठीक है ना भी बच्चों 0 कोमा प्लस माइनस सी, इसको किससे कंपेयर करें 0 कोमा प्लस माइनस 5, यानी कि y अक्ष के अनुदिश है। अब अगर y अक्ष के अनुदिश है तो इसको किससे कंपेयर करेंगे, हमारा समीकरण इस फॉर्म में आएगा एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर 1, जहां पर b का मान a से बड़ा है। यस, चलो निकाल लेते हैं, बिल्कुल भी टेंशन मत करो तुम। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन होती है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी का मान हमारे को 5 दिया हुआ है तो 25, ए का मान 10 दिया हुआ है तो 100 माइनस बी स्क्वायर, तो बच्चों बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75। बोलो हाँ है ना। यस, बस सब कुछ तो आ गया। तो एक्स स्क्वायर बटे 75 वाई स्क्वायर बटे ये कितना है, ए की वैल्यू 10 है ना, 100। यस, बराबर 1। ये देख लो b का मान a से बड़ा आ गया तुम्हारे पास। एक्स स्क्वायर बटा 75 प्लस वाई स्क्वायर बटा 100 बराबर 1। इस तरह से तुम्हें समीकरण पूछ लेगा। क्लियर है, आगे बढ़े। चलते हैं बच्चों उदाहरण नंबर 13 पे। देखो क्या कह रहा है, उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी दीर्घ अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। तो बच्चों यानी कि हमें एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर 1 की फॉर्म में एक समीकरण निकालना है बच्चों दीर्घवृत्त का। इसका मतलब जब ए बी से बड़ा है बच्चों, ए बी से बड़ा होता है, इसका मतलब क्या होता है, वो दीर्घ अक्ष उसका एक्स अक्ष के अनुदिश होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे बच्चों ए और बी का मान हमें निकालना है, जो कि इनडायरेक्टली दिया हुआ है, डायरेक्टली दिया हुआ नहीं है, क्योंकि हमें पॉइंट दिए हुए हैं कि -4,3 -1,4 दीर्घवृत्त पर स्थित है। यानी कि बच्चों दो इक्वेशन बनेगी, एक बार x और y की जगह -4,3 रखेंगे, एक बार -1,4 रखेंगे। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्वेबल आंसर आ जाएगा तुम्हारा। बात समझ में आ रही है कैसे? ध्यान से देखो क्या बोलना चाह रहा हूँ। एक बार तो -4 रखो x की जगह, और y की जगह 3 रखो, 3 का स्क्वायर बटा b का स्क्वायर बराबर 1। इससे एक इक्वेशन बनेगी बच्चों हमारे पास। इक्वेशन क्या बनने वाली है, 16 बटा ए स्क्वायर प्लस 9 बटा बी स्क्वायर बराबर 1। अब तुम 10वीं क्लास में तुमने इक्वेशन सोल्व करनी सीखी है बच्चों। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी बालको, हमारे पास दूसरी इक्वेशन बनेगी, x की जगह -1 रखो, ठीक है, और y की जगह 4 रखो बराबर 1। तो यहां से आ गया 1 बटा ए स्क्वायर प्लस 16 बटा बी स्क्वायर बराबर 1। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, ए और बी की वैल्यू निकाल लेना। ठीक है, तरीका तुम आता है, तुम्हारा मन करे हुए सोल्व करना। एक ए स्क्वायर का मान यह आ गया, बी स्क्वायर का मान यह आ गया, तो बच्चों फाइनल दीर्घवृत्त का जो समीकरण हमारे पास ये बन गया। तो इस प्रकार आपके सभी उदाहरण समाप्त होते हैं। इन्हीं उदाहरणों पर बेस्ड आधारित आपकी प्रश्नमाला 11.3 हम हल करेंगे अगले वीडियो में। आप पहले खुद से ट्राई करें, क्योंकि इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, इसी तरह के क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो बच्चों कोशिश करो, फिर आप वीडियो देखना, सॉल्यूशन मैच करना। धन्यवाद।